हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल फार्माशाइन में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की सीरीज़ चला रहे हैं। इस क्रम में हमने पिछले वीडियो में बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड का जो क्वेश्चन पेपर है उसे 2019-20 का उसे सॉल्व किया था, जिसमें पार्ट 1 हमने यानी सेक्शन ए हमने सॉल्व कर लिया था। वो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप उसे देख सकते हैं। पार्ट ए के बाद हम लोग आज पार्ट बी पे आते हैं, जिसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, गिव स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। मतलब फिनॉल के स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको कैसे बनाते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो फिनॉल्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट हैव ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग्स। मतलब फिनॉल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है एरोमेटिक रिंग के कार्बन पे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, फिनॉल्स इज एन एरोमेटिक कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोक्सिल रिप्लेस्ड वन हाइड्रोजन अटम इन बेंजीन। मतलब ये जो बेंजीन है इसमें हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं सभी कार्बन पे, इसमें भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन जो रिप्लेस कर दिया जाता है OH ग्रुप के द्वारा, तो ये क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब वन हाइड्रोजन एटम जब रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, द कंपाउंड इज ऑब्टेन इज कॉल्ड फिनॉल। ये फिनॉल हमें ऑब्टेन होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम फिनॉल को कैसे बनाते हैं। व्हेन सोडियम साल्ट्स ऑफ एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड आर फ्यूज्ड इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल इज ऑब्टेन विच एन एसिडिफिकेशन यील्ड्स फिनॉल। तो इसे हम लोग रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं, जिससे हमें और बेहतर तरीके से समझने में बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें बेंजीन है जिसका हम रिएक्शन H2SO4 से कराए हैं। तो इसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जो हम Na से रिएक्ट कराते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराते हैं तो ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाता है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का फर्दर जब रिएक्शन होता है तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और इसका जब हाइड्रोजनेशन या इसको हम कह सकते हैं एसिडिफिकेशन जब होता है सोडियम फिनॉक्साइड का, तो फिनॉल बनता है। इसको हम सिंपल वे में लिख सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के से तो ये फिनॉल बनाता है और सोडियम सल्फेट बनाता है। सेकंड देखते हैं हम, फ्रॉम क्यूमेन। क्यूमेन का मतलब क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन से फिनॉल कैसे बना सकते हैं। क्यूम इज ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग एयर टू गिव क्यूमेन बाई हाइड्रोफिनॉक्साइड आयन विच एन एसिडिफिकेशन यील्ड्स फिनॉल। तो इसमें सबसे पहले क्यूमेन लेते हैं, उसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो जैसे क्यूमेन में होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आइसोप्रोपिल है। आइसोप्रोपिल बेंजीन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बन जाता है क्यूमेन हाइड्रोपराक्साइड। तो इसका जब एसिडिफिकेशन होता है तो फिनॉल बनता है और एसीटोन बन जाता है। तो हम क्यूमेन से भी फिनॉल बना सकते हैं। अगला है डॉस प्रोसेस। तो डॉस प्रोसेस के द्वारा हम लोग कैसे बनाते हैं फिनॉल, इसको देखते हैं। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ एक्सेस ऑफ एक्वस NaOH एट 623 केल्विन एंड 300 एटम, इट फाउंड सोडियम फिनॉक्साइड विच फर्दर हाइड्रोलाइज्ड बाय डाइल्यूट HCl इज फाउंड फिनॉल। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं 623 केल्विन पे और 300 एटम पे ATM पे। तो इसमें जो क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड का फर्दर रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो फिनॉल बनता है। तो अगला मेथड देखते हैं, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से भी हम फिनॉल बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट क्लोराइड, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड साल्ट इज हीटेड विद बॉइल्ड वाटर, इट इज़ प्रोड्यूस फिनॉल विथ लिबरेशन ऑफ N2 गैस। इसका जब हम बॉइल्ड वाटर से क्या कराते हैं, इसको हीट कराते हैं जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, तो ये फिनॉल प्रोड्यूस करता है और N2 गैस मतलब नाइट्रोजन गैस भी इसमें निकलती है। अगला है आइसोलेशन ऑफ कोल तार। मतलब कोल तार से भी हम फिनॉल बना सकते हैं। इनर लेयर ऑफ कोल तार 170 डिग्री से 250 डिग्री पे हम इसको फिनॉल बना सकते हैं इससे। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। वह प्रिपरेशन हो गया। इसमें मेनली हमने देखा 4 मेथड होते हैं, या ऐसे 5 भी आइसोलेशन कोल तार को लेके 5 मेथड के द्वारा हम फिनॉल बना सकते हैं।
पहला क्या है, पहला है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दूसरा है फ्रॉम क्यूमेन से आइसोप्रोपिल बेंजीन से बनाते हैं, तीसरा डॉस प्रोसेस में हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन कराते हैं, चौथा फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम फिनॉल बना सकते हैं, और आइसोलेशन ऑफ कोल तार से। तो इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका स्टेट जो होता है क्रिस्टलाइन होता है, पॉइजनस सॉलिड होता है, इसका कलर होता है कलरलेस होता है, ये ऑडियोर इसके फिनॉलिक ऑडियोर होती है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 182 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है 41 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटीज क्या क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होता है, जो फिनॉल है सॉल्युबल इन वाटर होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल अबव 68.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर इससे कम टेम्परेचर है तो ये कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा। इसका यूजेस क्या है, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स फॉर्मिंग पिंक सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, यूज हो गया। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की देखते हैं। केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो होती है ये क्या करता है, फिनॉल जो है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट, मतलब जब फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। जैसे यहाँ फिनॉल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया इसने तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन एंड वाटर का इसने निर्माण किया। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इसे हम शॉर्ट में ESR भी कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को। तो हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन या ESR रिएक्शन होती क्या है कि तो जब किसी एरोमेटिक रिंग में एक कोई फंक्शनल ग्रुप किसी मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर खुद ही अटैच हो जाते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जिसे फिनॉल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिलिन एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इसमें जब इसको हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं इसका, तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाता है एंड पैरानाइट्रोफिनॉल बनाता है। तो इसमें जो नाइट्रोजन ग्रुप है नाइट्रोजन ग्रुप है उसने एक हाइड्रोजन को ऐसे रिप्लेस किया और उसके स्थान पर खुद ये चला गया या उसमें इसका अटैचमेंट हो गया इससे, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गया। अगला रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन है इसका कोल बेस रिएक्शन। कोल बेस रिएक्शन में फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड विच रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से होता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, एंड फर्दर इसका रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से होता है तो ये सैलिसिलिक एसिड बनाता है। तो इसमें 3 रिएक्शन हो गए। चौथा देखते हैं, रेमर टाइमन रिएक्शन, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड सैलिसिल्डिहाइड फॉर्म्ड। इसको हम रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। तो इसमें रिएक्शन क्या है कि फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, जब फिनॉल का रिएक्शन होता है क्लोरोफॉर्म से तो इसमें क्या बनता है, जब फिनॉल का रिएक्शन होगा किसी क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये सैलिसिल्डिहाइड। अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग, रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जब फिनॉल का इसमें रिडक्शन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक तो इसमें क्या होता है, बेंजीन बन जाता है। तो इस बेंजीन का निर्माण इसमें होता है। इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि फिनॉल्स का स्ट्रक्चर देख लिया, इसकी यूजेस देख लिए, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली हमने 5 रिएक्शन देखी, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गया, कोल्ब्स रिएक्शन हो गया, रेमर टाइमन रिएक्शन हो गया एंड रिडक्शन रिएक्शन हो गया। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गिव एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का डेरिवेशन है उसमें हम लोग को एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस देने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में डेरिवेशन का हिंदी जो अर्थ होता है वो होती है उत्पत्ति। तो मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की उत्पत्ति कैसी हुई इसके बारे में मेरे एविडेंस, मतलब जो सबूत होता है इसका हिंदी मीनिंग, तो एविडेंसेस में देने हैं। तो एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, विश्लेषणात्मक हमें एविडेंस देने हैं। एंड सिंथेटिक का मतलब होता है संश्लेषण, कि हम उसको कैसे बनाते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं बेंजीन होता क्या है। बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद इन कंटेन 6 कार्बन एटम अटैच विद 6 हाइड्रोजन एटम। इसमें 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं जो अटैच्ड होते हैं 6 कार्बन एटम से। इट इज एरोमेटिक कंपाउंड एंड ऑल्सो कंटेन रिजोनेंस। तो ये क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है और इसमें
रिजोनेंस होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसमें एविडेंसेस क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। तो इसमें एविडेंसेस क्या क्या पूछे हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस, जो भी एविडेंसेस हैं उसको हमें देना है। तो एविडेंसेस में सबसे पहले देखते हैं एनालिटिकल एविडेंसेस। तो इसमें है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द बेंजीन रिंग्स एज कम्पेयर टू एनहेक्सेन। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। तो क्या इंडिकेट करता है, ये अनसेचुरेशन बेंजीन रिंग में इंडिकेट करता है। अनसेचुरेशन का मतलब क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और सेचुरेशन का मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड हो। तो अनसेचुरेशन इंडिकेट करता है। और एज कम्पेयर टू एनहेक्सेन, मतलब एनहेक्सेन में जो सेचुरेशन होता है उसके कंपेयर में अनसेचुरेशन प्रेजेंट करता है। इसलिए इसमें एनालिटिकल एविडेंसेस को माना गया है कि ये फिनॉल का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है इसका एविडेंस। दूसरा जो होता है सिंथेटिक एविडेंसेस। बेंजीन इज नॉट स्ट्रेट चेन फॉर्म, मतलब स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसमें जो होता है अनसेचुरेशन टेस्ट करते हैं सिंथेटिक में। तो जो पहला है ये है बेंजीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बट देयर इज नो डिकलराइजेशन ऑफ इंडिकेट्स बेंजीन। मतलब बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं तो इसमें कोई डिकलराइजेशन नहीं होता है, उसका कलर चेंज नहीं होता है। ये इंडिकेट करता है कि ये बेंजीन है, बेंजीन का डेरिवेटिव्स है। बेंजीन रिएक्ट्स विद पोटेशियम पर मैग्नेट एंड नो डिकलराइजेशन ऑफ KMnO4, मतलब इसका भी डिकलराइजेशन नहीं होता है। तो ये हो गया बेंजीन इज नॉट स्ट्रेट चेन में। बी है बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी एक एविडेंस है सिंथेटिक में। दूसरा है बेंजीन अंडरगो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और जिंक। तो ये सब हो गया सिंथेटिक एविडेंसेस। चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है 10 नंबर का है तो इसको हम और डिटेल में थोड़ा देखते हैं। तो इसमें जो पहला है बेंजीन इज नॉट स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ये एक एविडेंसेस है बेंजीन का और उसके डेरिवेटिव्स का। तो इसमें क्या होता है, एल्कीन्स reacts bromine to form dihalogenated alkane. When compound contain alkane treated with bromine solution and after reaction bromine color will decolorizes। मतलब जब हम इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स का रिएक्शन कराते हैं, जैसे एल्कीन्स का रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ, तो इसमें क्या होता है डीकलराइज हो जाता है वो। बट बेंजीन इज साइक्लिक कंपाउंड, लेकिन क्या होता है बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड होता है एंड देयर इज नो फ्री एंड फॉर एडिशन ऑफ ब्रोमीन और KMnO4। और इसमें जो होता है फ्री एंड नहीं होता है एडिशन के लिए ब्रोमीन और KMnO4 के लिए। एंड रिक्वायर्ड हाई एनर्जी, मतलब इसमें हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। सो बेंजीन इज नॉट रिएक्टेड विद ब्रोमीन, इसलिए बेंजीन रिएक्टेड नहीं होता है ब्रोमीन के साथ में। और KMnO4 विल रिमेन सेम, मतलब वो सेम रहता है, उसमें कोई डीकलराइजेशन नहीं होता है। तो अगर हम फिनॉल की बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे Br2 से, तो इसमें यानी ब्रोमीन से, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है एल्कीन्स और मतलब इसमें जो है बेंजीन। तो एल्कीन जो होता है एलिसाइक्लिक होता है, बेंजीन साइक्लिक होता है। तो इसमें साइक्लिक होता है, इसमें कोई फ्री एंड नहीं होते एडिशन के लिए ब्रोमीन के, तो इसलिए कोई ये कलर शो नहीं करता है, यानी डीकलराइजेशन शो करता है। तो बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इसका हम देख लेते हैं एविडेंसेस में। तो बेंजीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, इससे हम लेविस एसिड भी कहते हैं, टू अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टू फॉर्म 1 ब्रोमो बेंजीन। मतलब ये एविडेंस है एक तरह से कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमो बेंजीन इज द एविडेंसेस ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर, मतलब बेंजीन स्ट्रक्चर का एविडेंस है फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमो बेंजीन। इसमें क्या होगा, बेंजीन का रिएक्शन होगा ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड में, तो बन जाएगा 1 ब्रोमो बेंजीन। अगला इसमें बेंजीन अंडरगो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एडिशन और हाइड्रोजन और रिडक्शन रिएक्शन, मतलब ये भी एक एविडेंसेस है इसमें। तो बेंजीन अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट टू प्रोड्यूस साइक्लोहेक्सेन एंड लिबरेट्स 49.8 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी दैट विल टेल द कंपाउंड इज बेंजीन। तो ये भी बताता है कि कंपाउंड बेंजीन है, यानी इसके फेवर में इसका मतलब एविडेंसेस है वो आता है। इसका रिएक्शन देखते हैं कि जब बेंजीन अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो साइक्लोहेक्सेन बनाता है और इसमें एनर्जी जो है लिबरेट करता है
8 किलो कैलोरी की पर मोल में। तो इसके अदर जो एविडेंसेस हम देख लेते हैं। अदर एविडेंसेस में क्या होता है, स्ट्रक्चरल एविडेंस है डेरिवेशन ऑफ बेंजीन के। इसमें मॉलिकुलर फार्मूला C6H6 होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, कंटेन अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स एंड रिंग्स। अल्टरनेट मतलब जो चेंज होते रहते हैं, मतलब ये बॉन्ड इधर है तो इधर भी जा सकता है, इधर से इधर आ सकता है। केकुलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये भी एविडेंसेस है। रीजोनेस इनर्जी ऑफ बेंजीन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इस प्रकार से हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन में देखा कि स्ट्रक्चरल या एनालिटिकल सिंथेटिक एविडेंसेस जो होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन या डेरिवेशन ऑफ बेंजीन की, वो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, राइट ए नोट ऑन थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। 3 ही क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में। इसमें जो 2 क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। मतलब स्ट्रेनलेस रिंग की थ्योरी क्या होती है उसके बारे में हमें नोट लिखना है। दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज सेसे-मोहर्स थ्योरी। मतलब ये थ्योरी सेसे-मोहर्स थ्योरी भी कहलाती है, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। सेसे-मोहर्स प्रपोज्ड द थ्योरी इन 1918 टू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द हायर स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड अदर हायर एल्केन्स। मतलब उन्होंने थ्योरी को प्रपोज किया क्या एक्सप्लेन करने के लिए कि जो हायर स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड अदर हायर एल्केन्स है उसके पीछे कारण क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कार्बन एटम्स इन 3-5 नंबर रिंग्स लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जिसमें कार्बन एटम 3 या 5 होते हैं, 3 या 5 नंबर के कार्बन रिंग्स होती हैं, वो सेम प्लेन में होती हैं। वेयर एज द कार्बन एटम इन द 6 मेंबर्ड आर हायर रिंग्स डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन अल्सो दे लाई इन द डिफरेंट प्लेन्स। मतलब जिसमें 5 से ज़्यादा या 6 या उससे अधिक कार्बन्स होते हैं वो सेम प्लेन में ना होकर डिफरेंट प्लेन्स में होते हैं। एज द कार्बन एटम प्रेजेंट इन 6 मेंबर्ड and higher rings lie in different planes, there is a no alternation in normal tetrahedral angle and therefore there is a no angle strain in bigger rings and are stable। मतलब जैसा कि इसमें 6 मेंबर्ड में हायर रिंग्स डिफरेंट प्लेन्स में होते हैं तो इसमें कोई अल्टरनेशन नहीं होता है, अल्ट्रेशन नहीं होता है इसमें नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल में। और नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है वो होता है 109 डिग्री का होता है। तो इसमें जैसा कि इसमें कोई अल्टरेशन नहीं होता है तो इसमें कोई एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, और जब एंगल स्ट्रेन नहीं होगा तो ये स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, चेयर एंड बोट फॉर्म्स आर 2 स्टेनलेस रिंग्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन विच आर इंटर कॉन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे में परिवर्तनीय होते हैं। तो ये बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन है, ये चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन है। इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन होते हैं, चेयर फॉर्म में जो हाइड्रोजन होते हैं एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं। तो चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। जो चेयर फॉर्म होता है मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म होता है। मतलब ये स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है। चेयर फॉर्म 2 टाइप्स पोजीशन, इसमें 2 टाइप्स पोजीशन होता है चेयर फॉर्म में, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग्स एंड इक्वेटोरियल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो आज बी फार्म 3rd सेमेस्टर का POC 2nd का हमने सेक्शन मतलब पार्ट बी देखा। पार्ट 2 में हमने सेक्शन बी को सॉल्व किया है। सेक्शन सी को हम पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।